आजकल बांग्लादेश में जिस प्रकार से घटनाक्रम हो रहा है और खास करके वहां पर सनातन धर्मावलंबियों को, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यह बहुत निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और किसी भी देश के सभ्य समाज के लिए इस प्रकार की हिंसा उस देश का नुकसान ही पहुंचाती है और इसका आक्रोश पूरी दुनिया में रहने वाले हिंदुओं के मन में है। भारत में भी जो हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में हो रही घटनाओं का विरोध कर रहे हैं। आज भारत में भी सैकड़ों जगहों पर बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और भारत की सरकार भी बांग्लादेश की सरकार को अपने देश के बहुसंख्यक लोगों के चिंताओं से अवगत करा चुकी है। और बांग्लादेश सरकार जो अभी अंतरिम सरकार चल रही है उसको सचेत होना चाहिए, उसको ऐसी घटनाओं पे रोक लगाना चाहिए, नहीं तो अंततः इसका नुकसान बांग्लादेश को ही होगा। और बांग्लादेश में जो एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है उनको यदि नुकसान होता है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचता है तो बांग्लादेश के लिए ये अच्छा नहीं होगा। इंडी गठबंधन के लोग चाहे जितना भी प्रयास कर लें वो अपना नेतृत्व तय नहीं कर पाएंगे। जब भी इंडी गठबंधन में नेतृत्व की बात आती है तो आपस में रस्साकसी शुरू हो जाता है और कांग्रेस पार्टी किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे दल को नेतृत्व देने को कभी तैयार न हुई है, न होगी। यदि कभी पूर्व में किसी को अंतरिम सरकार या तात्कालिक सरकार बनाने में कांग्रेस ने मदद किया तो वो कुछ महीनों के लिए रहा और फिर उसकी टंगड़ी खींच दी उस सरकार की, उस नेतृत्व की, और उन सरकारों को और उन नेतृत्व को समाप्त किया है। कांग्रेस पार्टी कभी भी इंडी गठबंधन में किसी दूसरे का नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगी और इंडी गठबंधन के अंदर स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को इंडी गठबंधन के कई बड़े दल स्वीकार करने को तैयार नहीं है, जिसमें ममता बनर्जी जी की पार्टी और अन्य पार्टियां भी शामिल हो गई। तो इंडी गठबंधन के अंदर आपस में जो लड़ाई है वो बहुत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है और अभी जिस प्रकार से महाराष्ट्र में इनकी हार हुई है, अभी उस हार से ये बाहर भी नहीं निकले हैं कि ये नेतृत्व की लड़ाई में फिर से उलझ गए। तो इंडी गठबंधन के लोग कुछ भी करते रहे, देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए चल रहा है, एनडीए की सरकारें चल रही हैं और विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहित के कार्य कर रही हैं, आगे भी विभिन्न राज्यों में जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए की सरकारें बनेंगी। और बिहार में भी अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार के अगले साल के विधानसभा के चुनाव में बहुत स्पष्ट है कि एक बार फिर से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 200 से अधिक सीटें जीतकर एनडीए बिहार में अपनी सरकार बनाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।